उन्हीं के सरकार में राजभर समाज की 40 हत्याएं हुई है। जो मेरे पास आंकड़ा है, मैंने 25 आंकड़ा पेश किया। आदमी पढ़ा लिखा तो है नहीं, टेम्पू चलाकर राजभरों को गुमराह करके आज मंत्रालय में बैठ गया। ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज को मां बहन की गाली किसने दिया? ओम प्रकाश राजभर दिया। यादवों का कोई इतिहास नहीं रहा है। यादव पहले मुगलों के साथ थे, फिर अंग्रेज़ों की सेना में सिपाही थे। जब वो अंग्रेज़ों की सेना में सिपाही थे तो पिछड़े दलितों का खूब शोषण करते थे। लगातार पिछड़े दलितों के पीठ पर लाठियाँ बरसाते थे। ऐसा कोई पिछड़ा दलित नहीं है जिसकी पीठ पर यादवों की लाठी नहीं पड़ी है। यह बयान है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का। लगातार वो पिछले 10-15 दिन से अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव को तो टारगेट कर रहे हैं, यादव समाज को खूब टारगेट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि पीडीए का मतलब पहला दावेदार अहिर, पीठ देगा अहिर। कई फार्मूला निकाल कर आते हैं। पंकज राजभर को आप फ्रेम में देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अभी हाल में एक आप होर्डिंग लगवाए हुए थे कि राजभरों की हत्या हुई, तो उसमें भी तो ओम प्रकाश राजभर का बयान है कि ये होर्डिंग ये लगाइए कि हत्या किसने किया, यादव ने हत्या किया। पहले इस पर तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि यादवों का कौन सा इतिहास आपको पसंद आ गया कि सपा में आ गई आप? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और सबसे पहले जो लगातार ओम प्रकाश राजभर यादव समाज और यादव समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं। पहले तो मैं गंवार को एक कहना चाहता हूं कि यादव समाज हैं आप कैसी बात? भाई वो भी माँ बहन की गाली देते थे, आपको पता है कि नहीं? गाजीपुर में ठेकेदारों की माँ बहन की गाली किसने दिया, किसको दिया? आप मऊ में मंच के माध्यम से ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज को माँ बहन की गाली किसने दिया? ओम प्रकाश राजभर दिया। जब वो आदमी अपनी गरिमा नहीं रख रहा है, वो लगातार सत्ता में बैठकर विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, तो मैं भी उनको वो जिस भाषा में जवाब देंगे मैं भी उसी भाषा में उनको जवाब देने का काम करूँगा। रही बात की लाठी पिछड़े दलितों पर खूब पड़ी है, पंकज राजभर पे भी पड़ी है, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। सबसे पहले उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। यादव समाज का इतिहास त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक रहा। अगर वो इतिहास गंवार न पढ़ा हो तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप रेजांगला का इतिहास पता कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जिसमें 126 शायद 126 यादव समाज के लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ये आदमी पढ़ा लिखा तो है नहीं, टेम्पू चलाकर राजभरों को गुमराह करके आज मंत्रालय में बैठ गया है। कभी सपा को गाली देगा, आज कल भाजपा को गाली देगा। तो इस बेवकूफ़ गंवार में इनको अनपढ़ जाहिल, इनके 2 चंगू मंगू हैं, वो भी गंवार हैं, टीवी पे बैठकर सिर्फ गाली देने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे ये जानकारी मिली है कि ओम प्रकाश राजभर का अब जो ट्विटर हैंडल है, जो साइट है, वो भी बीजेपी के कब्जे में आ गया है। अब उनकी लिखावट है, सारे लोग जान चुके हैं। तो यादव की आप पार्टी में हैं, वो कहते हैं पीडीए मतलब पहला दावेदार अहिर, पीठ देगा अहिर। आपके ऊपर भी यादव ने हमला किया था, वो भी उन्होंने कहा। सबसे पहले तो आपने कहा कि यादव की पार्टी, यादवों के साथ ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, हम नहीं कह रहे। हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर, जो राजभर कहते हैं कि राजभर मेरी पार्टी है, राजभर का मालिक हूँ। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जो राजभर की पार्टी कहते हैं राजभर मेरे मालिक हैं, वो राजभरों के बपौती न बने, राजभरों के वो मालिक न बने। राजभरों के अगर मालिक रहते तो राजभर समाज को आज सत्ता में बैठकर सिर्फ अपनी मलाई नहीं, राजभर समाज को भी कुछ दुख के लिए करते। उन्हीं के सरकार में राजभर समाज की 40 हत्याएं हुई है। जो मेरे पास आंकड़ा है, मैंने 25 आंकड़ा पेश किया। तो उस आदमी को आंकड़ा पेश करने की जगह राजभर समाज को न्याय दिलाने के बजाय वो आदमी सत्ता से सवाल पूछ रहा है। आपने होर्डिंग लगाया, मंत्री जी का बयान है आया कि ये भी नाम सहित लगाइए कि किसने हत्या किया है। यादव ने हत्या किया है खूब। मैं कह रहा हूँ कि दावे के साथ कि उसमें सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के स्वजातियों ने राजभर समाज की हत्या की है। अगर यादव समाज ने किया है, मैं तो देखिए जात पात को नहीं मानने वाला हूँ। पहली बात, वो यादव हो, राजभर हो, चौहान हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, जन्म से अपराधी नहीं होता। अगर वो अपराधी हो गया तो फिर वो जाति कहाँ से हो गया? जाति की अपराधी नहीं होता। ये आदमी जातीय संघर्ष करके राजभर यादव के बीच में यह बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहा है। जो राजभर भाई, यादव भाई एक साथ बैठकर खाना खाते थे, एक साथ बैठकर घूमते थे, आज उन्हें दुश्मनी करने का अपनी राजनीति रोटी सेक कर उन सब में जातीय संघर्ष पैदा कर रहा है। कि आने वाला समय बहुत
ही बुरा होने वाला है। राजभर में, राजभर से चौहान में, राजभर से ठाकुर में, छत्री में यह जातीय संघर्ष पैदा करके ओम प्रकाश राजभर अपनी मलाई खाने में व्यस्त हैं। लेकिन पूर्वांचल में तो राजभर का दबदबा है, ओम प्रकाश राजभर का। उनके साथ कहते हैं कि लगभग कई जिलों में जो राजभर समाज के वोट प्रभावी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वही पूर्वांचल, उसी पूर्वांचल आजमगढ़ का मैं भी रहने वाला हूँ। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि वो आजमगढ़ उनके बाप की बपौती पूर्वांचल नहीं है, राजभर उनके बाप की बपौती नहीं कहते है। हैं कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है, वहाँ सबसे ज़्यादा आतंकी हैं। उस बेवकूफ़ गंवार जाहिल को सबसे पहले आजमगढ़ के खिलाफ इस तरह की भाषा मत बोले। आजमगढ़ को उनका इतिहास पढ़ना चाहिए। आजमगढ़ में तमाम ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, तमाम वैज्ञानिक पैदा हुए हैं। वर्तमान का इतिहास बता रहा हूँ, तमाम IAS PCS पैदा होने का वहाँ पे होने का काम किए हैं। तो उस बकलोल गंवार को आजमगढ़ का इतिहास पता करना चाहिए। पढ़े लिखे तो नहीं हो, जाहिल की भाषा पूरे आजमगढ़ को बदनाम मत करो। और उसी आजमगढ़ से अतरौलिया में चुनाव लड़ने का जो दावा ठोक रहे हैं ना, तो वही जो आतंकवादी कह रहे हैं, जो आजमगढ़ को अपमान कर रहे हैं, इनको वहाँ जूता का माला पहना के भेजेगा बहुत जल्द। तो PDA का मतलब आप क्या मानते हैं? राजभर समाज से आप भी हैं, आपका समाज किधर जा रहा है? PDA का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भी होता है। और ये जो PDA का मतलब ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि PDA का मतलब पीठ दे बहिर, तो मैं आज आपको चैनल के माध्यम से इनका भी एक जो इनकी पार्टी है यस बी यस, इनके पार्टी का मैं भी फुल फार्म तैयार किया हूँ। सभी बेवड़े सारे पियक्कड़ इनके, हाँ यस बी यस, सभी बेवड़े सारे पियक्कड़, इनके पार्टी के सारे बेवड़े सारे पियक्कड़ हैं। ये PDA का फुल फार्म ना बताएं, नहीं तो इनके SBS का इतना फुल फार्म बताऊंगा कि इनका दिमाग चकरा जाएगा। अभी तक होर्डिंग लगा के राजभर समाज के लिए मैंने आवाज़ क्या उठा दिया, ये आदमी पूरा घबरा गया, इसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, मेरे पर व्यक्तिगत हमला करने लगा। तो ये बहुत जल्द अगर इस तरह से ये फुल फार्म बताना शुरू करेंगे तो इनके पार्टी का मैं धोती खोलना शुरू कर दूंगा। और धोती जब खुल जाएगी ना तो इनका काम खत्म हो जाएगा राजनीति। यादव शोषण करते हैं कि नहीं करते हैं? मंत्री जी ने कहा है ना ये बात। भाई मैं आज जब से जीवन में होश संभाला हूँ, मेरे यादव मित्र हैं और यादव के साथ सहपाठी हूँ, यादव मेरे पड़ोसी हैं। आज तक के इतिहास में मैं जब से यादव के साथ में हूँ, हमेशा मेरे साथ संघर्ष में खड़े रहने का काम करते हैं। हाँ, क्षेत्र में, गांव में, जातियों में, पड़ोसियों में हर जाति से झगड़ा होता है, हर जाति से विवाद होता है। मैं उस जातीय विवाद को लेकर पूरे प्रदेश के यादवों को गाली देने का काम नहीं करूंगा या किसी भी जाति को नहीं देने का काम करूंगा। मैं सर्व जाति का सम्मान करता हूं। मैं किसी जाति का नाम देकर अपनी राजनीति या किसी को गलत बोलना ये मेरा कर्तव्य नहीं है। जो जाहिल, गंवार, अनपढ़, बकलोल टाइप के लोग होते हैं वह जातीय संघर्ष पैदा करने का काम करते हैं। तो 2027 में क्या देख रहे हैं? सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल में कितना दबदबा दिखाएगी? क्योंकि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता कहते हैं कि हम आए समाजवादी पार्टी के साथ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ सब समाजवादी पार्टी जीत गई। आपकी समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को सेफा ही भेज देंगे। सबसे पहले तो आप सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का ना छोड़ दीजिए। उस पार्टी का नाम है यस बी यस, सभी बेवड़े सारे पियक्कड़। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी नाम नहीं है, इनके पार्टी का सभी बेवड़े सभी पियक्कड़ नाम है। रही बात 2027 की, तो 2027 में इनकी छड़ी किसी एक के साथ खड़ी होगी तभी ये विधायक बनेंगे, अन्यथा इनकी हैसियत है, इनके इतना कुवत है तो ये अपने पार्टी से चुनाव लड़के देख लें। जमानत किसी भी विधानसभा से नहीं बची। एग्जाम्पल में बिहार, इन्होंने बिहार से जमानत जब्त करा के चले आए, तो इनका काम 2027 में भी ऐसे ही सफाया होगा। किसी भी जाति को इन्होंने ठाकुर, ब्राह्मण, राजभर, चौहान, मौर्य सारे जातियों को नाम लेके गाली दिए हैं। इनको 2027 में सारी जाति इसी तरह इनको वोट से चोट पहुंचाने का काम करेगी। घोसी से तो अरविंद राजभर चुनाव लड़े थे, मजबूती से चुनाव लड़े थे, दमदारी चुनाव लड़े थे, अपने दल से चुनाव लड़े थे, जबकि निषाद पार्टी देखिए अपना सिंबल नहीं पाई थी NDA से।
घोसी का इनको अगर कारनामा बता दूं, ये आदमी अरविंद राजभर, जिसको मैं लंगड़ा घोड़ा कहता हूं, बेचारा 1,69,000 शायद वोटों से हारने का काम किया। तो कितना शर्मनाक है। ये अपने आप को राजभरों का जो मसीहा कहते थे और मसीहा जो कहने का दावा ठोकते थे, 1,69,000 या 59,000 शायद वोटों से हारे थे। इतनी बड़ी हार हारने के बाद अगर चौथी बार चुनाव लड़ने का अगर प्रयास करेंगे तो हम तो कहेंगे ये चुल्लू भर पानी में अपनी नाक रगड़ लें कि इतनी बड़ी हार के बाद ये बाजडी भी आ रहे हैं। आपको पता है कि नहीं विधानसभा, ये शिवपुर भी आ रहे हैं। तीसरी बार ये घोसी में चुनाव भी 1,69,000 के शायद वोटों से आ रहे हैं। मुझे तो कहना सर माना चाहिए, चुल्लू भर पानी भिजवा रहा हूँ, नाक रगड़ लो लंगड़े घोड़ा। और जो राजभर समाज के मसीहा बनते हो और कहते हो कि राजभरों पे कोई अत्याचार होगा तो सिनेमा पे चढ़ जाएंगे। अरे सिनेमा पे कब चढ़ोगे? तुम्हारे ही पार्टी के प्रदेश महासचिव, तुम्हारे ही पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश राजभर को, निर्दोष महेश राजभर, ईमानदार महेश राजभर को एसटीएफ ने बुरी तरह मारा, लहूलुहान कर दिया। और वो आदमी जिंदगी और मौत से झेल रहा था। उस आदमी उसको न्याय नहीं दिला पाए और कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ता पे कुछ होगा तो सिनेमा पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ पंकज राजभर जी मौजूद थे। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर अपनी बात रख रहे थे। ओम प्रकाश राजभर का आरोप लगातार समाजवादी पार्टी पर लगता है, अखिलेश यादव पर लगता है। इसी मुद्दे पर हम पंकज राजभर से बात कर रहे थे। पंकज राजभर होर्डिंग लगवाए हुए थे, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा था कि सब हत्या जो हुई है राजभरों की वो यादव ने किया है। इस पर भी पंकज राजभर बता रहे हैं कि सब योगी जी के स्वजातियों ने किया है। फिलहाल क्या है सच्चाई, आगे जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।